नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ कोविड-19 महामारी जो चल रही है, इसमें जो मुलजिमों द्वारा गैस सिलेंडर, जो इसेंशियल ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि चीज़ों की कालाबाजारी जमाखोरी की जा रही है, उनको 90 दिन की पेरोल, इंटरिम बेल या अंतरिम जमानत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सू मोटो पिटीशन में दिए गए आदेश जिसमें 7 साल से कम तक की सज़ा है का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा के संबंध में बात करने जा रहे हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना महामारी के चलते 2020 और फिर पुनः 2021 में जो आदेश दिए गए, उसमें 7 साल से कम की सज़ा वाले मुलजिमान को पैरोल, इंटरिम बेल, क्षमा पर 90 दिन के लिए रिलीज़ करने का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों की हाई कोर्टों द्वारा जिला कारागारों को दिया गया था। लेकिन जिस कारण ये आदेश दिया गया था, कोविड-19 महामारी, कुछ मुलजिमान उसी कोविड-19 महामारी में यूज़ होने वाली जिन दवाइयों से मरीज़ ठीक हो रहे हैं, उनकी कालाबाजारी, जमाखोरी या एक्चुअल कीमत से ज़्यादा कीमत पर औने पौने दामों में उन दवाइयों को बेचना, बोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचना, ऑक्सीजन सिलेंडर जिनमें उस क्वांटिटी में ऑक्सीजन है नहीं जिस क्वांटिटी में पेशेंट को ज़रूरत है, बेच देना। जैसे अभी रिसेंटली आपने नवनीत कालरा का केस जो पिछले कुछ दिनों से हाईलाइट हो रखा है, नवनीत कालरा जिसकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, जिसके लिए सीनियर लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाई कोर्ट में अपेयर हो चुके हैं और उस नवनीत कालरा को ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो उसी से संबंधित आज ये चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो उसी नवनीत कालरा के केस में जो उसके सह अभियुक्त हैं, विक्रांत आदि, उनको तो रेगुलर बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत से मिल गई है, लेकिन वो भी कुछ दिन कस्टडी में रह के आए थे। सेम यही इस तरह के जो मुलजिमान हैं, वो उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मिसयूज़ ना कर पाएँ, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। उस हाई पावर कमेटी द्वारा जो एक क्लॉज 6A ऐड किया गया, उन कंडीशंस में जिन कंडीशंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 90 दिन की पेरोल, अंतरिम ज़मानत के लिए तय किया गया था, तो हाई पावर कमेटी द्वारा उसमें संशोधित दिशा निर्देश क्लॉज 6A है, में ये कहा गया कि कोविड-19 महामारी में जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी जमाखोरी में गिरफ्तार किए गए अपराधियों को वह 90 दिन की पेरोल, अंतरिम ज़मानत का रिलीफ नहीं मिलेगा। वह रिलीफ सिर्फ उन मुलजिमान के लिए है जो इस कोविड-19 की महामारी में यूज़ होने वाली दवाइयों की कालाबाजारी में नहीं पकड़े गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो इसी से संबंधित एक बिल हमने भी, जहाँ से नवनीत कालरा के सह अभियुक्तों को बेल मिली, वहीं
साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साकेत कोर्ट दिल्ली में फ़ाइल की इंटरिम बेल। तो उस बेल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो हमने मेंशन की हुई थी, लेकिन जो हाई पावर कमेटी द्वारा संशोधित दिशा निर्देश 11/5/2021 को पुनः ऐड किए गए, उसके हिसाब से हमारी ज़मानत अर्जी जिस मुलजिम के लिए हमने लगाई थी वो भी उन इंजेक्शन्स को औने पौने दामों में बेच रहा था, खारिज कर दी गई।